हुई ना तकलीफ, अब हिसाब बराबर हुआ। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? ये ज्यादा ठंडा है। पता है मुझे, जरा सब्र करो। अभी के लिए इसे अपने ऊपर डालना। अभी के लिए? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? मैं देख रही हूँ तुम क्या कर रहे हो। मैं बस अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? आ रहा हूँ। कुछ खाओगी? बैठो जाके। भूख लगी है ना? हाँ लगी है। मुझे तो हैरानी है इसे बनाते कैसे हैं। इसमें क्या है? ये कुछ अच्छा है। मुझे तुमसे शर्त लगानी चाहिए थी। किस बात की? तुम ये दाल देख के सोच रही थी कि इसे कैसे बनाते हैं ना? तुम्हें ये लगा कि मैं इसे कैसे बनाऊंगा। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। मैं थोड़ा पास का देखती हूँ। हम पास्ता खाएंगे। आई होप एमिर तुमसे नाराज ना हो जाए। अभी तो मुझे सिर्फ खाने से मतलब है। मुझे बहुत भूख लग रही है। टाडा! नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। निहान, भूलो मत हम यहाँ क्यों हैं। क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए? मुझे लगता है उसे कुछ नहीं होगा। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। वो शायद अकेला रहना चाहती है। तुम तो निहान को जानते ही हो, वो कैसी लड़की है आखिर। आजकल वो कुछ ज्यादा ही अकेले रहना चाहती है।
यहाँ क्या कर रहे हो? अगर आप हजल को लेकर आए हैं तो चले जाइए। ये लो फल। मुझे तुमसे माफी मांगनी। थैंक यू मम्मी। क्या तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है? जानती हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो आज वो हमारे साथ होता। तुम्हें कुछ समझ आता है क्या नहीं? कहाँ जा रहे हो? छोड़ो, तुम अपनी बात मेरे दोस्त का फोन है। ऊंची आवाज में बात मत करो। हेलो मिस्टर रेमेर, कहिए। केमल कहाँ है? शायद अपने घर पे ही होगा। वहां नहीं है। मुझे पता नहीं है मिस्टर रेमेर। तो किसे पता है? शायद मिसेस असू को पता होगा। अरे बाप रे। बस करो, पीना बंद करो। तुम आग के सामने हो, जल जाएगा ये आग से। सुना नहीं तुमने? निहान, तुम क्यों नहीं पी रहे हो? तुम डरते हो कि अपने आप को रोक नहीं पाओगे? डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना था। निहान, तुम मुझसे चाहती क्या हो निहान? जब से हम यहाँ आए मैंने नोटिस किया है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही हो। तुम लैला के पास भी गई थी। तुमने कहा था मुझे उससे डर लगता है। मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था, मगर फिर मैं थक चुका हूं निहान। मैं तो कभी नहीं थकी। अपने आप को तुम्हें समझाते समझाते मैं थक गया हूं। तुम्हें एहसास नहीं हुआ? क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरा दिल कितनी बुरी तरह तोड़ा है? मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास दिल भी है जब तक तुम नहीं आए थे। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? तुम फिर से क्यों घी में आग डाल रही हो? और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और तुम्हारे पति को एक ही जगह दे पाओगे? ना ही मैं उसे धोखा दे सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी। तो फिर उस नजर से मुझे दोबारा कभी मत देखना। मेरे दिमाग को फिर से उलझन में मत डालो। इस दिल में फिर से कांटे मत बो। क्योंकि मैं भी इंसान हूं, और वो भी वही इंसान जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता था।
और मैं भी। मैं तुम्हें इस तरह से इसीलिए देखती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। चुप। तुमसे कह रहा हूँ चुप हो जाओ। ये तैयार हो गया है, तुम खाना चाहोगे? मुझे इस पास्ते को खाने का जरा भी मन नहीं है। मैं इसका स्वाद कई साल पहले ले चुका हूं। अभी भी इसका टेस्ट मुझे याद है। मैं सो रहा हूं, नींद आ रही मुझे। हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। चाहो तो तुम भी सो जाओ अभी। मिस्टर एमिर, मिसेस आसू, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। कहिए। मुझे मिस्टर केमाल से बात करनी है अभी के अभी। ठीक है, तो क्या मदद करूं? यहाँ थर्मल रिएक्टर में प्रॉब्लम हो गई है। मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन उनका फोन बंद आ रहा उनका है। फोन बंद है क्या? हाँ। लास्ट मेरी बात टैकेडाग में हुई थी। फाउंडेशन से उनके बारे में पता करती हूँ। अच्छा होगा अगर आप पता करें कि वो कहाँ है और उनकी बात तुरंत मुझसे करवाइए। ठीक है। एक बार फिर इस वक्त कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, तो टेकेडाग में है। हेलो मिस आसू, हम मिले नहीं हैं मगर मिस्टर केमाल ने आपके बारे में बताया है। मिस्टर केमल अभी भी वही हैं क्या? उनसे बात नहीं हो पा रही? नहीं, वो लोग तो चले गए। वो लोग से आपका क्या मतलब है? वो मिस नेहान के साथ गए हैं। मिस्टर केमाल मिस नेहान के साथ हैं।
सासू का फोन आया था उनके बारे में पूछने के लिए। हो सकता है वो वहाँ फेमस भूल भुलैया में भटक गए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? फेमस भूल भुलैया? मैंने उन्हें सावधान भी नहीं किया और वहाँ कोई रोड साइड बोर्ड भी नहीं है। लोग वहाँ भटक जाते हैं अक्सर। अगर आप रोड के बगल से लेफ्ट मुड़ेंगे तो सीधा जाकर मेन रोड आता है। हो सकता है वो उस रास्ते पर गए हो। क्या किया उन्होंने? मतलब जब वो यहाँ थे? हाँ, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाने के साथ सुला भी दिया था। वो ऐसे जैसे बच्चों के लिए दवाइयाँ। हमें आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर एमिर। जब आप प्यार करते हैं ऐसा होता है जैसे दुनिया आपकी बदल जाती है प्यार में क्या क्या चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम दोनों को तकलीफ दे रही हो। दोनों को, तुम्हें और मुझे। मैं और नहीं ले सकता। मैं भी नहीं ले सकती। केवल मुझे अपना हाथ दो प्लीज। प्लीज, हम सब भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सिर्फ ऐसे जैसे दुनिया में सिर्फ मैं और तुम ही हो। आ जाओ प्लीज। लेट जाओ। ऐसे ही सो जाते हैं। तुम जानते हो तुम मेरे दिल में हो केमाल।
हमेशा मेरे दिल में ही रहते हो। केवल चलो चलते हैं। मैंने बोला था इतना मत पियो। मुझे माफ कर दो। चलो अब बहुत देर हो गई। जो चीज जैसी थी उसे वैसे ही रख देते हैं। मेरे को भी तुम्हारी चिंता हो रही होगी। चलो चले। तुम्हारे लिए बहुत लेट हो गया। हाँ सही है, यही ठीक है। सही कहा तुमने। तुम ठीक हो ना? हाँ।
हे सुनो, क्या हुआ, अपना रास्ता भटक गए हो क्या? क्या यहाँ कोई रुक कर गया है? ये जगह तो बहुत दिनों से खाली है। लेकिन कोई तो रुका था। उन्होंने खाना बनाया और वो चले गए। ये क्या कह रहे हो? वो शिकारी मिस्टर हकान का चूल्हा है, वो आते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो क्या तुमने किसी आदमी को देखा है जो यहाँ रास्ता भटक गया हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो तुम्हें ही देखा यहाँ। ठीक है जावेद, तुम कार को रास्ते से हटा दो। हाँ, मैं लाइसेंस प्लेट नंबर बता रहा हूँ, 34 KG 9465। हाँ ठीक है, तुम्हें लगता है ये सही है? ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि आने में थोड़ा समय लग सकता है। मैं तुम्हें अपनी कार से ले जाता हूँ, फिर आप बाद में अपनी कार ले जाना। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। वो सच में पागल हो गया है। मैं डर गई थी जब उसे इस हालत में देखा। ठीक है, मुझे बाद में खबर करना। ठीक है। एमिर, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मत बताओ, मुझे पता है। तुम चिल्ड्रन ऑफ द सन फाउंडेशन से आ रही थी। मैं फंस गई थी, मैं वापस आ रही थी। अगर फंस गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, अभी चार्ज करा है। यास्मिन का फोन आया था, मैंने तुम्हें कॉल करा है। अभी कहाँ हो तुम? मैं यहीं पास में गैस स्टेशन के पास हूँ, बस अभी आ रही हूँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ। तोलगा, बेटा यहाँ पे आओ। तुम ड्राइव ठीक से कर सकते हो ना? तो ये चाबियां लो और इन लोगों को तुम इस्तांबुल छोड़ के आ जाओ। हाँ ठीक है। निहान, ये हमें छोड़ देंगे, चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकती, तुम जा सकते हो। एमिर मुझे लेने आ रहा है। शायद उसे पता चल गया है कि मैं किसके साथ हूँ, इसलिए वो मुझे लेने आ रहा है अभी। तो मैं भी यहीं हूँ, फिर मैं रुकता हूँ जब तक वो नहीं आ जाता। नहीं केमाल, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो, प्लीज। निहान, मेरी वजह से अगर उसने कुछ किया तो तुम्हारे साथ, मैं उसे मिलकर समझा दूंगा। तुम उसे क्या समझाओगे केमाल? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो समझा ना सकूं मैं। मगर मैंने कहा ना। मिस्टर कोरान, मिसेस निहान के पति आके इन्हें ले जाएंगे, आप इनका ध्यान रखिएगा। आइए आइए, यहाँ बैठ जाइए। हाँ, गुड बाय। केमाल, इसके लिए थैंक यू। तुम फिर मुझ पर गुस्सा हो गए? नहीं, मैं नहीं हूं। तुम हुए हो। नहीं, मैं नहीं हूं निहान। मैंने तुम्हें यहां बुलाया था, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था निहान। अगर पता होता कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम आती भी नहीं शायद। केमाल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं मेरे को सब समझा दूंगा। तुम उसे भी समझाओगे? और अगर वो तुम्हें नहीं समझा तो? मैंने बोला था कि इतनी मत पियो, चढ़ जाएगी तुम्हें। मैं तब से वैसी ही हूँ जब से हम वापस आए हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम समझने के लिए नहीं तैयार हो। निहान, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, मगर मुझे पता नहीं कि अभी इतना जरूरी है या नहीं। तुम्हारे पास वो जवाब नहीं है जिसके लिए मैं बेताब हो रहा था। हर कोई अपनी जिंदगी का जिम्मेदार है। मैं तुमसे अब गुस्सा नहीं हूं। मैं खुद परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या फील करता हूं। मगर कुछ आवाज आती है अंदर से जो मुझे रोकती है और कहती है कि निहान की तरफ मत जाओ।
कुछ बात है जो वो छुपा रही है तुमसे। एक ऐसा घाव जिसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। मगर जब तक तुम उसे छुओगे नहीं, तुम उसे ठीक नहीं कर पाओगी। या तुम चाहती नहीं हो कि वो घाव ठीक हो कभी। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अभी अंदर जाओ। गाड़ी जरा साइड में लगाना। हाँ क्यों नहीं भाई। जब तक मिसेस चली नहीं जाती हमें उनका वेट करना चाहिए। क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो? हम वापस स्टेशन जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। दीदी के जाने के बाद हम भी जा सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं तुम क्या बोलती हो मिसेस निहान। अगर मेरे पति आपसे पूछे कि मैं यहाँ अकेली थी तो आप उन्हें कहना कि मैं यहाँ अकेली थी। बिल्कुल जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच। क्या तुम यहाँ अकेली हो? हाँ। धीरे। कार में बैठो। आपके कितने पैसे हुए? कुछ नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो तुम्हारा एक्स कहाँ है? एमिर प्लीज। क्या एमिर प्लीज? क्या प्लीज? केमाल कहाँ है? चला गया। अच्छा हुआ, नहीं तो वो अब तक सच में पुराना हो जाता। मुझे सब कुछ डिटेल में सुनना है। क्या हम चलें भाई? धीरे धीरे चलो। हाँ बोलो भाई। क्या हुआ? ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूं। ओके सुनो, जल्दी करो। बोलो। धीरे चलाओ। मैंने कहा बोलो, तुम क्या कर रही थी उसके साथ? उन्होंने फाउंडेशन की तरफ बुलाया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए मैं वहां गई थी। उसने तुम्हें फिर से बुलाया है ना? नहीं, उन्होंने मुझे उसी कारण के लिए बुलाया था और हम दोनों में से किसी को नहीं पता था। अचानक से गाड़ी गड्ढे में फंस गई। उसके बाद हम दोनों पैदल चलते चलते गैस स्टेशन के पास तक पहुंच गए। तुम दोनों साथ चले, फिर क्या हुआ? उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है ना? एमिर प्लीज धीरे चलाओ। मैंने कहा था मैं तुम्हें उस लड़के के साथ नहीं देख सकता हूँ। एमिर धीरे चलाओ।
तुम्हें मुझे पहले कॉल करना था, मुझे चिंता हो रही थी। मैंने सोचा तुम्हें कुछ हो तो नहीं क्या, लेकिन तुम तो अपने एक्स के साथ मजे कर रही थी। एमिर प्लीज, इसमें केमाल की कोई गलती नहीं, उसने मुझे छुआ तक नहीं है। अगर इसमें उसकी गलती नहीं है तो तुम्हारी गलती है निहाल। क्या हम दोनों मर जाएं? एमिर प्लीज धीरे चलो। चलो फिर हम दोनों साथ में मरते हैं, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। ना तुम रहोगी, ना मैं रहूंगा, ना किसी से जलन होगी, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। एमिर प्लीज धीरे चलो। एमिर प्लीज धीरे चलो प्लीज। चलो स्वीटहार्ट, शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो। तुम ठीक हो ना? सब ठीक है। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मार दो, या तो मुझे मार दो या बचा लो इस जिंदगी से मुझे। निहान, ऐसा कभी मत बोलना, समझी तुम? अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं खुद को मार, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में अब। मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से अब। प्लीज मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना है। मुझे मार दो, मैं नहीं जीना चाहती। मैं पूरा इंसान नहीं हूँ निहान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार ऐसा नहीं होता है मेरे, प्यार ऐसा नहीं होता। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैं तुमसे शादी के बंधन में हूँ तब तक मैं तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है निहान कि वो तुम्हारे कितने करीब आ गया है? उसने मुझसे ये रात छीन ली है, ये रात जो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, तुम्हें देखकर बिताना चाहता था, समझी तुम? एमिर, तुमने मेरे 5 साल चोरी करे हैं, तुमने मेरी जिंदगी चोरी करी है, समझे तुम? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, समझे तुम? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मुझे मार दो या खुद मर जाओ, मैं तुमसे नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, समझी तुम? शांत हो जाओ। अब मैं हार मानती हूँ। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। देखो निहान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो निहान, माफ कर दो मुझे।